आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। सलाम दक्कन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस लीडर ज़मीर अहमद बीजी ज़मीन अहमद खान के घर पर आज सुबह ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि ज़मीर अहमद के मकान और दफ्तर समेत 15 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इस रेड के बाद केपीसीसी के सदर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया ने ज़मीर अहमद का दिफा किया। शिव कुमार ने कहा कि ईडी और आईटी को सिर्फ कांग्रेस लीडरान को ही वो निशाना बना रही है। ज़मीर अहमद के अलावा साबिक वजीर रोशन बेग के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक छापेमारी की गई है उसको सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर ज़मीर अहमद के घर पर छापा मारा गया है और ईडी ने सुबह में ये छापेमारी की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान के यहाँ आज आईटी रेड हुआ है। इस ताल्लुक से कांग्रेस लीडरान का कहना है कि आईटी और ईडी सिर्फ कांग्रेस के लीडरान को निशाना बना रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए ज़मीर अहमद खान के चाहने वाले और कुछ लीडरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जीए बावा हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सब बताएं कि किस तरह का रेड है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी देखिए, सुबह से मैं टीवी में देखे इधर ईडी आईटी रेड कर रहे हैं बोलकर, वो टीवी में क्या भी वो इसका क्या भी तकलीफ नहीं। इसके वजह से मैंने लोगों को बोले मैं क्या भी इधर गलाटे क्या मत करना, क्या भी ईडी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को हम सपोर्ट करना बोलकर। अभी एक बात याद आए, ये गवर्नमेंट अभी बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट, उनका क्या, उनका अगेंस्ट कौन बात करते हैं, उनका अगेंस्ट कौन स्ट्रांग लीडर है कांग्रेस में स्पेशली, वो उनका घर को रेड करना, उनको तकलीफ देना, उनका डिस्करेज करना, ऐसा वो इरादा है। वो शुरू से ये चल रहा है। अभी ये गवर्नमेंट आने के बाद डेमोक्रेसी नहीं। ज़मीर अहमद एक बड़े लीडर हैं, इनकी तरफ से कई लोगों को मदद मिलती है क्योंकि कोरोना के टाइम में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो लोगों का ये भी कहना है कि जानबूझ के जो इनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इनकी मकबूलियत बढ़ रही है। देखिए, मैं भी उनका अगेंस्ट कंटेस्ट करने वाला करे उधर ज़मीर अहमद के अगेंस्ट में चामराजपेट में कंटेस्ट करे। अभी भी चामराज कॉन्स्टिट्यूंसी है, चामराज कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं उधर हमेशा विजिट कर रहा हूँ, उनका साथ भी रहता हूँ। उनके बारे में मुझे मालूम, ये कोरोना के टाइम में मैं आउट ऑफ 224 MLA ऐसा कोई भी काम पैसा भी नहीं करे, पैसा भी खर्च नहीं करे, ऐसा क्या भी मदद भी नहीं करे, ऐसा कोई भी है तो उनका वो जिंदगी में आया। नॉट ओनली चामराज कॉन्स्टिट्यूंसी, होल स्टेट में वो मदद कर रहे हैं, होल स्टेट में। इनरिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी क्या भी वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनके पास, पूरा लोगों को भी वो मदद कर रहे हैं। बिल्कुल मदद कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने मदद किया है। चामराज स्टेट में लगातार इनकी तरफ से मदद मिलती रही है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग यही कह रहे हैं कि ऐसे इंसान जो गरीबों के लिए मदद करते हैं, अपने जान माल, अपने कारोबार का पैसा लगाकर लोगों के लिए देते हैं। और आप लोगों को मालूम है जो हमारे चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में रात दिन उन्होंने मेहनत पढ़कर वैक्सीन इनका अवेयरनेस कैसा लेके आया और लोगों को मदद करते हैं। इसलिए ये सियासत लोग, बहुत से लोग इनके ऊपर जलते हैं। एक पावरफुल लीडर हैं ज़मीर अहमद खान। बिल्कुल पावरफुल लीडर हैं ज़मीर अहमद खान साहब, क्या कहेंगे आप? सर, ये IMA के बारे में ज़मीर भाई का जो ट्रांसलेशन नहीं है, उस ट्रांसलेशन में के बारे में मेरे को भी मालूम है। IMA से एक ज़मीन ख़रीदे थे उन्होंने, IMA से ज़मीन बेचे थे, IMA से पैसा लिए थे। वो बीच में अभी टीवी में देख रहा था, ये IMA का केस है करके। इसमें बहुत सीधा साधा काम है, ये ज़मीर भाई इसे गलत कामों के लिए नहीं जाते। और ज़मीर भाई का जो ट्रांसलेशन है वो पाक ट्रांसलेशन है, इसमें कोई ज़मीर भाई की गलती नहीं है। और कुछ इसमें ईडी से कुछ। अच्छा, हमारे साथ कॉर्पोरेटर भी हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे सर? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಜಮೀರಣ್ಣವರ ಮನೆ ಇಡಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ವೈರಿ ನಡೀತಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕೆಲವರು ಇವರು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಮುಡುಕು ಮಾಡಬೇಕು। ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ इनका कहना है, ये कॉर्पोरेटर हैं, इनका कहना है कि ज़मीर अहमद की जो मकबूलियत है उसको बढ़ता हुआ देखकर जो है बहुत सारे लोगों की नज़र थी उन पर, और इनके चाहने वाले हैं ज़मीर अहमद खान के। इनका कहना है कि ज़मीर अहमद खान किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं है, बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इन्हें पूरी उम्मीद है। और लगातार ये इनके घर के पास खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ईडी या आईटी वाले क्या
अपना प्रेस रिलीज जारी करते हैं, क्या ऐलान करते हैं, ये देख इंतज़ार में ये लोग खड़े हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।